अबाउट वो मोशन कर रहे होंगे, तो उस दौरान प्योरली ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मुलेशन में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, k इक्वल टू कितना है 1/2 mv स्क्वायर इंटू p इक्वल टू mv। और प्योरली PURELY प्योरली रोटेशन के लिए ROTATIONL रोटेशन मोशन के लिए क्या करते हैं, मोटिव मोशन के लिए ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी चमन 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, मोमेंटम J इक्वल टू I ओमेगा। तो याद रखेंगे प्योरली रोटेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, प्योरली ट्रांसलेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन रोलिंग मोशन में आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। याद रखेंगे रोलिंग मोशन के लिए अगर वो लुढ़क नहीं रहा होगा तो रोटेशन छोड़ देंगे, अगर वो चल नहीं रहा होगा तो ट्रांसलेशन छोड़ देंगे। रोलिंग मोशन के दौरान आप याद रखेंगे आप V बराबर R ओमेगा अंधाधुंध कहीं भी लगा सकते हैं, A इक्वल टू R अल्फा कहीं भी लगा सकते हैं, शर्त यह है ओनली फॉर रोटेशनल रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। ठीक, और याद रखेंगे फ्रिक्शन FRICTI फ्रिक्शन इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फैक्टर फॉर रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो सरकना शुरू कर देगा, ट्रांसलेशन मोशन करना शुरू कर देगा। बात हजम हो रही है? हो गई, नहीं हो रही है? हो गई। ठीक, पक्का। इतनी चीजें थी, क्योंकि तुम्हें भूख लग रही है तो मैं इसको अंदर विचार विमर्श नहीं कर रहा, वरना मैं बाकायदा प्योर रोटेशन हेडिंग डालता, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता, तभी दो फॉर्मूले लिखे जाते। ये लिखता समझ में, तो ये मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। लाओ दिखाओ, वो दो और डस्टर दो। अब बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन की। बात तो समझ में आ गई होगी? बिल्कुल भैया, वो तो आएगी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इंक्लाइन प्लेन में मैं तुम्हें बताता हूं वो अच्छा है। डेरिवेशन उसका और याद रखना है। ठीक है, मोमेंट में जिंदा डिपेंड करता है किस पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। गोला उड़ाना भी है, गोला। ठीक है, डस्टर पकड़ो आप। हैशटैग बोले रोलिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रोलिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कितने परसेंट? बहुत है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया मैंने ऐसे, इधर देखो बन गया इंक्लाइंड प्लेन। ये एक ऑब्जेक्ट है जो रोलिंग कर रहा है नीचे की ओर। बस भाई देखो, समझ बात को रेस्ट होती है थोड़ा सा। समझ इसमें एक्सेलरेशन की लाना है, एक्सेलरेशन। ए और जी तुम क्या लुढ़काना चाहते हो चमन? गोला उड़ा, गोला क्या? गोला गोला। ठीक है, तो एक गोला सोलह लुढ़का गोला। दिया। ये गोला है, ये गोला अगर लुढ़कना चाह रहा होगा तो इसका वेट कहाँ होगा? नीचे डाउनवर्ड एमजी। mg। इधर का तरफ कंपोनेंट साइन थीटा। अगर ये एंगल इंक्लिनेशन थीटा मान लूं तो मैं ये वाला एंगल थीटा मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एमजी कोस थीटा, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला एमजी साइन थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है मुझे। इसके 36 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जिसको मैं नहीं लगाने वाला। मैं करने वाला हूँ बेसिक लॉज के जरिए, बिना एनर्जी कंजर्वेशन के। और रोलिंग हो रहा है तो पीछे फ्रिक्शन होगा ही होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन ही घुमा रहा है तो गौरव मैं गलत कर रहा हूँ क्या? अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन घुमा रहा है यार, तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? फ्रिक्शन की वजह से घूम रहा है ना ये, और घूमते समय जो है डिस्टेंस कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, कितनी r, मतलब फ्रिक्शन ही टॉर्क लगा रहा होगा। अच्छा, डायनामिक्स इक्वेशन अगर मैं देखूं तो ये आगे की तरफ गिर रहा होगा, तो इस समय इसकी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन में a मान लूं, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा बताओ? mg sin थीटा माइनस एफ आर, mg sin थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। एफ आर निकालने क्या करेंगे? लगाएंगे वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो, तो इक्वल टू आई इंटू एल्फा। कोई दिक्कत? तो क्या होता है? टॉर्क। और देखो ध्यान से, बल गुणा लंबवत दूरी, घुमा तो यही रहा है, एफ आर इंटू
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कुछ भी ले लो, वेरिएबल थोड़ी यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रहने दो ऐसे ही, ए इक्वल टू आर अल्फा रोलिंग मोशन के लिए, तो अल्फा इक्वल टू आर अपॉन ए अपॉन आर, सॉरी ए अपॉन अल्फा का मान समझ में नहीं आया क्या? आ गया बताओ ना, आ गया। अल्फा मान कितना गया, ए अपॉन आर, अल्फा मान कितना गया, ए अपॉन आर, अल्फा मान कितना गया, ए अपॉन आर, मान रखो यार, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, इसको नीचे लाओ, एफ आर इक्वल टू कितना गया, आई अल्फा, अल्फा आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और मैं पुटिंग दिस वैल्यू, इक्वेशन putting this value in equation first, बताओ कितना है, m implies mg sin theta minus fr की वैल्यू कितनी है, कितनी है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, एम ए, कितना गया, एम ए, इसको बताओ सही है, तो एम ए तो है सही, बताओ कितना है, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए स्क्वायर, इसको तो ले प्लस का हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी होती है, एम के स्क्वायर होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन वास्तव में के होती है, इनटू, समझ में नहीं आया क्या, आ गया। अब आई की वैल्यू कितनी होती है, एम के स्क्वायर होती है, रख दिया, आई की वैल्यू कितनी होती है, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर होती है, रख दिया, ए आया यहाँ पे अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, कितना है, जी साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये स्क्वायर क्यों है, ये स्क्वायर क्यों है, एम है तुम तो क्या देख रहे हो यार, एम है ये तो एम प्लस जी साइन थीटा इक्वल टू ए, नीचे क्या है, आर स्क्वायर, समझ में आ गया, आ गया, वन प्लस, तुम्हें समझ में आ रहा है, गलत करवा देते हैं, आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर R स्क्वायर, स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको जाओ कितना हुआ, जी साइन थीटा अपॉन पूरा नीचे ले आओ ना, वन प्लस वन प्लस पूरा नीचे ले आओ, के स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ए, ये एक्सेलरेशन आपको याद रखना है, ये एक्सेलरेशन इसका आपको मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उससे बराबर रखना एम Simple. के स्क्वायर के, वेरी सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी दिखाओ आपको एक्सेलरेशन ये याद रखना, आप निकाल सकते हैं, बाकी जो आप बहुत ही बेसिकली डील कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एक पूछा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए पूछा जाता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स के लिए फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानो, क्या मानो, इक्वेशन 2, थोड़ा और आगे ले चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये समझ में आया नहीं है, गौरव पता क्या कह रहा है, कुछ नहीं, कुछ कह रहा है, माइनस कहा था तुमने, सुना, ना कुछ ना कर, वो ब्राइटनेस कम हो गई ना थोड़ी फोन की, ओके, ब्राइटनेस नहीं बोला, माइनस, ब्राइटनेस और माइनस का थोड़ा नेस का जो नेस का फेर हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया आपके फोन पे, चलो ये बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 2, गौरव सिंह फ्रिक्शन फोर्स बताना है आपको, क्या बताना है, फ्रिक्शन फोर्स बताना है, कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यही लिख दूं या आगे लिखना चाहिए, इसी के आगे कर देना सॉल्व है ना, इसके आगे सॉल्व देखो तुम्हारा भाई कैसे करेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ आर इक्वल टू इतना, एफ आर इक्वल टू ए का मान कितना आया था, आई अपॉन आर स्क्वायर, ए का मान कितना आया था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, बताओ एम प्लाई एफ आर इक्वल टू कितना आया था, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर, तो एक नहीं, अच्छा फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एस इंटू एन तो होता है, म्यू इनटू एन, काइनेमेटिक्स तो म्यू के ले लो, इंटू एन इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर, तुम उसके आगे होता है ना, एन की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है एम जी कोस थीटा, म्यू एस इंटू एम जी कोस थीटा इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी होती है, एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट रहा है पूरी, इसके नीचे ला दूं, कट रहा है जिंदा, एम से एम कैंसिल हो गया, एम प्लस जी से म्यू एस कहाँ कट रहा है जी, जी से जी कैंसिल हो गया, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, नीचे लाओगे तो ये नीचे लाओगे ना, अब ये नीचे लाओगे तो पूरा कट रहा है, 1 अपॉन
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 एम्प्लाइज म्यू एस इक्वल टू कोस, देख ध्यान से देखो यार, tan थीटा। ये देख लो कोस जा रहा है साइन के नीचे, देखना ध्यान से, हाँ कोस जा रहा है साइन नीचे, साइन बटे कोस कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन ये ऊपर ले आओ कितना आर स्क्वायर जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, देख रही है मैं इसको मान देखो नीचे का पैरामीटर देखो, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है क्या, म्यू एस का मान नहीं मिल रहा तुम्हें, सही है सही, आर स्क्वायर अपन के स्क्वायर है। तो क्या देख रहा था इतनी देर तक ये? उसे कंफ्यूज हो गया वो नीचे आई, उसने एम के स्क्वायर नहीं रखा ना। चलो जो भी है मिल गया तुम्हें यही। हाँ यही। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे मात्र 5 मिनट का बचा था पर बैटरी लो है इसलिए खत्म, समाप्त करते हैं। ओके, और आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखो पेज नंबर 115 में एग्जाम्पल नंबर 1, ए होलो स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे और इस पर होलो बनाएंगे, होलो स्फीयर है। ठीक है, रोल्स मतलब लुढ़क रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, पढ़ रहे हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस, सच दैट द सेंटर ऑफ द स्फीयर मूव्स विद द वेलोसिटी v, तो ये स्फीयर केवल v मूव से मूव कर रहा है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, ऑफ होलो स्फीयर। गौरव सिंह अब बताओ, PHER स्फीयर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये लुढ़क भी रहा है तो एक बार तो आई ओमेगा स्क्वायर, वी इक्वल टू ये अपना क्या समझना है बता देना, इक्वल टू ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, क्या चीज है ये, क्या लुढ़क रहा है, होलो स्फीयर, 2/3 होता है क्या, होलो स्क्वायर कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा वैल्यू v अपॉन r, r से r कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1/3 mr इंटू वी। ठीक, अब ये ऐड कैसे होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर है कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, समझ में नहीं आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा, समझ में नहीं आ रही है, हाँ हाँ आगे समझ, mv स्क्वायर, रुक जाओ सही से लिखिए, 1/2 2/3 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1/3 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ऐसे मिल गया 3 दूनी 6, 3 चला गया इधर, 3 mv स्क्वायर, 2 चला गया इधर, 2 mv स्क्वायर, 3 और 2 5 mv स्क्वायर बाय 6, ये आंसर। ठीक, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 2/3 mr स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, v अपॉन r, v अपॉन 2/3 mvr। ठीक, एंगुलर मोमेंटम निकाला था, लेकिन इन्हें टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो पूछा है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब इस सिचुएशन में टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा प्लस mvr होता है, mvr हम क्यों होता है, ये लीनियर भूल गया मैं, रोलिंग मोशन बताने में, अगर कोई चीज़ सिर्फ रोटेट कर रही है तो फॉर्मूला होगा जे इक्वल टू आई ओमेगा, लेकिन अगर चल रही है तो उसका होगा जे इक्वल टू आई ओमेगा प्लस mvr, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की, ठीक, ये लगाना फॉर्मूला, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा वैल्यू कितनी है
वी अपॉन आर प्लस एम वी कैपिटल आर। क्या कुछ काटा? एक हाथ से कट गया, कितना है? 2/3 एम वी आर 3 पे चले गए, 2 एम वी आर प्लस 3 एम वी आर बटे 3 तो 5 एम वी आर बाय 3। अब सही है? ठीक। जस्ट कर दो अगला एग्जांपल प्लस जस्ट का इधर रखा होता। इधर ही है मेरे समझ में आया भी करो ये? याद रखना, रोलिंग अगर हो रही है तो दोनों एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला लगाएंगे, आई ओमेगा भी और एम वी आर भी। एक्सरसाइज करो और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखो। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है ए होलो स्फीयर रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे, एक बन गया। इसके ऊपर एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर मतलब 2/3, होलो स्फीयर मतलब 2/3। ए होलो स्फीयर रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h। कितनी हाइट पर है भाई? h हाइट पे। ठीक। What is the speed of the sphere when it reach to the bottom of the inclined plane? यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? कई तरीके हैं। एक तो आप उसका यूज करें, किसका मास का एनर्जी ए इक्वल टू जी साइन थीटा किसका बना उसका, उस एक्सेलरेशन का यूज करें और यहाँ पे निकाल दें। दूसरा तरीका क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें। तो आप किससे करना चाहते हैं बताएं? वो तो हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन रूल से बता दीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या होगा? यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालो, कितना है? एम जी एच दिख रहा है, एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पर कितना होगा? 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 आई ओमेगा प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा से रोटेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0 बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो। एनर्जी लगाओ 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम जी समझना है? 1/2 कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस होलो स्क्वायर है 2/3 हमारे स्क्वायर वी इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। कुछ काटा? आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर कट गया, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस कितना था? 1/3 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। अपा कितना था? एम प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। एल्सियम लेंगे कितना है? 3 दूनी 6, 3 चला गया इधर, 2 चला गया उधर, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू 6 जी एच अपन 3 दूनी 5 6 जी एच अपन बात करते क्या? सही है, ठीक है, करेक्ट। ठीक। 10 कर दो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कर लोगे? एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है, सेम क्वेश्चन है, बताओ। हो जाएगा, आंसर भी शायद सेम ही आ रहा है। लो ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो गौरव सिंह। देखो एग्जांपल 3 कर दे रहा हूँ, समझ। A ring of mass m and radius capital R rolls without slipping down an inclined plane। inclined plane बनाओ, एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? इक्वल टू हमारे स्क्वायर 2 होता है क्या? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड है क्या? रिंग अच्छा, रिंग का है। हमारे स्क्वायर होता है कितना होता है? हमारे स्क्वायर रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। रिंग ऑफ मास एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग का है ना। देखो क्या है? विदाउट स्लिपिंग मतलब लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा है। the plane starting from the rest the center of the mass ring initially at height capital S velocity
व्हेन द रिंग रीचेस बेस। यहाँ पर है सेंटर जो है एच हाइट पे कहा है इनने, सेंटर की साइड पे है, एच हाइट मतलब यहाँ से हाइट कितनी होगी, एच माइनस आर। एच माइनस आर। ये पोटेंशियल एनर्जी में रूज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1/2 0 जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एच माइनस आर एम जी। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी भी मान ली, यही निकाल ली, नहीं एंगुलर निकाल। वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 0, वी निकालना है बाय एनर्जी कंजर्वेशन कितना होता है, एच माइनस आर एम जी इसको तो बढ़ दो, वेलोसिटी निकालनी है, आई क्या करो करो। नहीं एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। हाँ वही v इक्वल टू आर ओमेगा कर देना। ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ रख दो। ये आधा आधा एक हो गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम करिए कितना है, एच माइनस आर इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू ओमेगा। देखो सही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है करो। आओ अगले पेज नंबर 160 सैंपल लॉर्ड स्टोर। याद रखना रोट दोनों प्रकार की काइनेटिक लेनी पड़ेगी, भूल जाओगे तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी छोड़ दे, मामला खत्म है। पकड़ो तो ये पेज नंबर 160 है, पेज नंबर 160 एग्जांपल फर्स्ट है इसमें। सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बना लो, एक सॉलिड स्फीयर लटका दो इस पे, अच्छा ये रोल्स डाउन नीचे गिर रहा है उनका में फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच हाइट से। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्फीयर टू रीच बॉटम। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। एक्सेलरेशन पता ही होगा, पता नहीं पता, जी साइड अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑन बॉडी। सिंह बताओ, ये इक्वल टू जी साइड थीटा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर 1 अपॉन प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या चीज जुड़ा करी है, सॉलिड गोला। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड 2/5 होता है, आई इक्वल टू 2/5 आई की वैल्यू कितनी होती है, m k स्क्वायर। एम के स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू है ना वो तो, एम से एम करिए के स्क्वायर अपॉन इसका कितना आ गया 2/5। ना रहेंगे। आ जाओ तो 7 कितना आ गया जी साइन थीटा इंटू 5 अपॉन, ये एक्सेलरेशन है इसका, ये इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू 5 अपॉन 7 ये एच मान लिया, ये एंगल दे रखा है थीटा, इंक्लाइन एंगल कितना दिया है थीटा। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाना है ऐसा, उससे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कौन डिस्टेंस, ये वाली किसे निकाल सकते हो तो वही पर साइन थीटा लगाकर, क्योंकि h भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसकी टर्म को सर गौरव सिंह, सेंटर लगा के सेंटर लगा h अपॉन गौरव सिंह की बात मानी जाएगी, ऐसे तुम्हारी बात नहीं, सच बताओ, ही निकले। पक्का बता, तू तो उसके सुन के बोल रहा है। अच्छा ऐसे ही निकलेगा तो तेरे तो हवा में बता दे कितना मान आएगा उसका, एच अपॉन साइन थीटा। पक्का। लेट्स सी, यहाँ लगाते हैं साइन थीटा, लंब कितना है h, कण कितना है s मान लिया, इसको लगाओ s इंटू साइन थीटा
इक्वल टू एच, इसको नीचे लाओ, एच अपॉन साइन थीटा। एच अपॉन साइन थीटा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है? v इक्वल टू u प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0 है ना? फाइनल वेलोसिटी दी है क्या? दी है फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल 0 होगी ना भैया, ऊपर रेस्ट में तो जब छोड़ा गया था। फाइनल वेलोसिटी दी है? नहीं तो उससे लगा सकते हैं s इक्वल टू u प्लस हाफ v स्क्वायर, u बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड कर दें बाय सेकंड, u u ये थर्ड में तो b आ रहा है, नहीं सेकंड से ही। हाइट भी तो है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ jd स्क्वायर। g नहीं एक्सेलरेशन, ओ सॉरी ad स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई प्लस हाफ a की वैल्यू ये रही। ठीक, अब निकल जाएगा इसके लिए कितनी h अपॉन sin थीटा। आंसर तो sin थीटा भी आएगा क्या? शायद इंक्लाइन कहाँ है? 7 दूनी 14h अपॉन 5 g sin स्क्वायर थीटा वो 5 के साथ। कुछ तो आसान लग रहा है, ये है ना। आंसर तो इतने आया, ठीक है। और आगे कुछ कहा है क्या? ऐसा दियो रवि, क्या नाम है? चमन गौरव, और कुछ भी कहा है देखो? निकाल दिए। हाँ, Coefficient of फ्रिक्शन friction। निकालना है। वही कोएफिशिएंट फॉर्मूला, ऑफ फ्रिक्शन, वही फॉर्मूला लगेगा। लोअर सिंगल से पकड़ो, एक मिनट देखो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला चमन बताएंगे आप, ठीक है? ठीक है, लोअर से पकड़ो। v नो दैट, v नो दैट, v का फॉर्मूला कितना होता है? cos थीटा है, g cos थीटा, फिर tan थीटा अपॉन 1 tan प्लस थीटा अपन r स्क्वायर अपन k स्क्वायर प्लस 1। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होता है। उसको 2/5 होता है, 5 बड़े 2। सही कर रहा हूँ? बिल्कुल भैया। 2 tan थीटा अपन 5 प्लस 2, अरे तो कितना होता है? 7 होता है। 2 tan थीटा 5 और 2 कितने होते हैं? 7 जोड़े 7। 7। ठीक, आगे 2 क्वेश्चन खुद कर लोगे? करूँ? कर लेंगे। वही रोटेशन डायनामिक्स का यूज करना, बाकी कुछ नहीं करने को कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे भैया, वही सब वही है। और अब बोलो, हो जाएंगे। सच बताओ। हाँ फिर मत देखो, अभी कह सकते हो, बात मत कहना। बिल्कुल। आओ इनर्शिया मैट्रिक्स टेंसर बताता हूँ, बस चलो। इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, लो करो इसमें, डस्टर पकड़ो। हैशटैग इनर्शिया टेंसर, INERTIA इनर्शिया TNSOR टेंसर। कई बार होगा जनरल फॉर्मुलेशन जो हमारी है वो है टोटल एंगुलर मोमेंट को निकालने में गलत रिजल्ट देगी। उदाहरण के लिए अगर आप इस चीज का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें ऐसे, कैसे निकालेंगे आप? J इक्वल टू I इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू कितनी होती है? J इक्वल टू आई की वैल्यू 2 mr स्क्वायर। पागल है यार, इसका ml स्क्वायर 12 होता है। ओ हाँ, mr स्क्वायर। ml स्क्वायर 12 है नहीं तो ओमेगा। ये क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि मैथमेटिकली भी सही है। लेकिन अगर इसी चीज का आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें इस एक्सिस के अबाउट थीटा मानते हो, तो आप क्या सोचेंगे? J इक्वल टू mr स्क्वायर। J की आई की वैल्यू रखो कितना? mr स्क्वायर बटे 12 sin थीटा। 12 sin थीटा साइन थीटा इंटू ओमेगा। ओमेगा। ये नॉट इक्वल टू होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम के, टोटल एंगुलर मोमेंटम के। तो इस प्रकार की कोई टोटल एंगुलर MOM स्पेलिंग बोलिए, मोमेंटम क्या होती है? MOMENT। MOMENT
momentum, momentum ये बराबर नहीं होता, तो इस सिचुएशन में डील करने के लिए हम इनर्शिया टेंसर का यूज करते हैं। इनर्शिया टेंसर में कुछ नहीं हुआ कि जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है जिसे हम जे से शो कर रहे हैं इस टाइम, वास्तव में क्या होता है एल होता है, उसे आई ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आई इंटू ओमेगा। इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। मतलब आप क्या करेंगे, हम मानेंगे कि यहाँ पर जो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जिसका एंगुलर मोमेंटम है वो 3D में होगा, मतलब उसके 3 कॉम्पोनेंट पॉसिबल है, LX, LY, LZ। आप समझ रहे हैं? इस चीज को लिख रहा हूँ मैं कि उसके 3 कॉम्पोनेंट पॉसिबल थे। मैं लिख रहा हूँ मैं लेट द ऑब्जेक्ट इज 3D and it is rotating in such a way that its angular momentum has 3 components LX, LY, LZ, and angular velocity and ANGU LAR, angular velocity and angular ANGU LAR, angular velocity velocity also have 3 components क्या ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। देन एंगुलर मोमेंटम will be measured by MEASURED, measured by will be लिख देते हैं। अब मैट्रिक्स देखो कैसे बनेगी, तो इसी चीज को बता रहा हूँ। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे LX, LY, LZ, इनर्शिया मैट्रिक्स और ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। समझ आ रही? इसे लिखने की इस इनर्शिया को इनर्शिया टेंसर कहते हैं। ध्यान से लिख कह रहा हूँ IX, IY, IZ, IX, ठीक है। लिख दिया? सब में पहले एक्स एक्स बना दो, फिर वाई वाई, फिर जेड जेड। ठीक है, समझना है? दिस मैट्रिक्स is called inertia tensor, and we can calculate its every term isolatedly by following formula। इन सबको निकालने का तरीका है। फॉर्मूला देखो क्या है, दस दो मिनट से टेंशन निकालने का मतलब क्या हुआ, तो आपको ये मैट्रिक्स निकालनी है और इस मैट्रिक्स में आप सीधी सी बात है अलग अलग टर्म को निकालना पड़ेगा। तो एक एक टर्म को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक, एक टर्म को आप आसान समझ जाओगे। 3 टर्म बता रहा हूँ मैं। नंबर 1 अप्लाई, अगर आपसे कभी IXX निकालने को कहा जा रहा है, ठीक है, तो IX निकालने का फॉर्मूला हो गया समेशन I MI XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी XX है ना, YZ है, YI स्क्वायर प्लस ZI स्क्वायर। इतनी समझ में? जो नहीं समझ में आएगी तो हम ऐसे मान सकते हैं कोई सिस्टम है जिसमें आपका एक एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कह रहा हूँ मैं। आई एक्स एक्स कह रहा हूँ, आई एक्स एक्स। इसका मतलब कोई पॉइंट जो होगा वो वाई में वाई जेड प्लेन में होगा। कहाँ होगा?
वो वास्तव में वाई जेड प्लेन में जो होगा। तो अगर यहाँ से उसके कोऑर्डिनेट y कोमा जेड हुए तो ये दूरी क्या होगी y, ये दूरी क्या होगी z, तो ये दूरी कितनी होगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर में जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा m वाई ब्रैकेट वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस जेड प्लस वो चीज़ है। इसका मतलब अगर मुझसे वो पूछता है एम्प्लाइज आई वाई वाई पूछेगा तो क्या बताऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समीशन एम आई एम आई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। जेड स्क्वायर। बात समझ करो, एम्प्लाइज आई जेड जेड कितना होगा, समीशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर। आई थिंक ये तुम्हें सब चीज समझ में आ गई, 3 फॉर्म समझ आए है नहीं है? ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, किसके लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है आई एक्स वाई पूछा जाता है आई एक्स वाई या पूछे आई वाई एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं, सिमेट्रिक हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कैसे लिखना है, माइनस का समेशन आई एम आई एक्स आई वाई आई, जो चीज़ है वही लिखना है, ठीक। एक्स आई हो गया, वाई जेड समेशन आई एम आई, हाँ सही, वाई जेड वाई आई जेड आई जेड एक्स माइनस समेशन आई एम आई जेड आई एक्स आई, ठीक है। बात समझ आ रही। अगर हम कंटिन्यूस सिस्टम की बात करते हैं, ये कितने फॉर्मूले बस इनके जरिए से निकालना है या मैट्रिक्स में रख देना है, इनके जरिए से निकालना है मैट्रिक्स में रख देना है, इधर से कैलकुलेट हो गया। बात समझ आई। अब बात आती है अगर सिस्टम कंटिन्यूस सिस्टम होगा तो मैं बोला था कंटिन्यूस में मास चेंज होता है, क्या चेंज होता है, मास। यही चीज को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एम, है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, ये डिस्क्रीट के लिए, ये कंटिन्यूस के लिए, इंटीग्रल एक्स वाई इंटू डी एम वाई जेड इंटू डी एम जेड एक्स इंटू डी एम। बात समझ में? ठीक। ये फॉर्मूले किसके लिए, ये कंटिन्यूस सिस्टम के लिए, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, कंटिन्यूस सिस्टम। ये किसके लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, एस सी आर ई, डिस्क्रीट सिस्टम। बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई, आ गई, ठीक। ओके सर, आ गई तो आ गई, इनर से टेंशन निकालना समझ गए, ठीक। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें काइनेटिक एनर्जी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आप ये समझ देखो, इसमें फॉर्मूला ध्यान से देख लो ताकि ना भूलो। जो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाले हैं उनमें क्या है, उनके रेस्पेक्टिव को मन में पाइथागोरस थ्योरम चलनी चाहिए, ठीक। और जो डिफरेंट वाले हैं उनमें जस्ट सेम रख दे और सेम चीज रख देना, पसंद आए, ठीक। अगर आपको कभी काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत पड़े, कहीं जरूरत पड़े काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत पड़े, उदाहरण की तरफ आप समझेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला गया, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम निकाला गया है, ये ओमेगा एक्स तो क्या है, ये सब चीजें एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, K इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, दूसरी बात है। और आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, नॉर्मल हम पीछे पढ़ते हुए इनर्शिया टेंसर के साथ तो फॉर्मूला क्या होगा समझेंगे, लॉर्ड स्टोर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इतनी बात समझ आ गई, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आया। एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ई एन ई आर जी वाई एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, आई एक्स आई वाई, देखो सही लिख रहा हूँ नहीं, ये देख लेना बस तुम, ठीक है।
ये होता है किसे लिखने का, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका। तो अगर आप इनर्शिया टेंसर को सोल्व कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आई ओमेगा स्क्वायर है वास्तव में, अभी देखो ये आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आपको ओमेगा यहाँ रखना पड़ेगा, बाद में इनर्शिया टेंसर फिर यहाँ ओमेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अभी क्वेश्चन देखेंगे और फिर समझेंगे इनर्शिया टेंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पेज नंबर 164 लास्ट एग्जाम्पल, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी बड़ा भी है, लाउडेस्ट चलो पूरा करवाने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन बता देगा सबको कैसे कैसे करना है। पढ़ूंगा रोशन जी, पक्का? दस पकड़ लो, ठीक है। पेज नंबर 164, पेज नंबर 164, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। 4 point masses m, 2m, 3m and 4m are placed at the corner of a square। स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बना लिया। डिस्क्रीट सिस्टम और एक फंडामेंटल सेंटर यहाँ मान लेंगे, ओरिजिन एक्स वाई प्लेन में मानना पड़ेगा इसे, एक्स वाई प्लेन में मान लिया। मासेस दे रखें क्या, स्मॉल m, 2m, ध्यान समझ लें एक ही क्वेश्चन है, 3m, 4m। इन्हें कहा आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड कितने रखिए ए। तो क्या तुम इसके लोकेशन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? बताओ कितने में, a/2 कोमा 0, 3D में मान के चलो, बताओ। -a/2 कॉमा a/2 कॉमा 0। क्या लिखा? ये बताओ। -a/2 हम्म को -a/2 हम्म 0। इसको बताओ। a/2 कॉमा -a/2 ठीक है। अब मुझे निकालना है इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया मतलब इनर्शिया मैट्रिक्स निकालनी है। इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे या तो पैरामीटर पहले निकाल दो, पता होना चाहिए क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ आई एक्स एक्स, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, आई एक्स एक्स निकालो, आई एक्स एक्स फॉर्मूला क्या था, समेशन आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। समेशन आई का मतलब मास लो, मास ये वाला लो, क्या लिखा है एम का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0 ए स्क्वायर बाय 4 प्लस 0। अगला मास लो प्लस 2m 2m a स्क्वायर बाय 4 प्लस 0। चौथा मास लो प्लस 3m a स्क्वायर बाय 4 प्लस 0 प्लस 4 चौथा मास लो स्क्वायर बाय 4 प्लस 0। मास जोड़ो, देखो 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 m इंटू ए स्क्वायर होगा, गलत तो नहीं गलत, 2 4 2 5 10, 5m ए स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत बराबर नहीं, आई वाई वाई समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। सेम है उसको पक्का कैसे कर सकते हो, एक्स और जेड 0 है ना, जेड तीनों जेड जीरो है, कितना आएगा ये 5m a स्क्वायर बाय 2। एम ए स्क्वायर बाय पक्का। कैसे इस बता दूं, मैं देख लूं मैं। जेड 0 है ना तीनों। अच्छा इसमें एक्स वाई कंपोनेंट था, सब में था, सेम था, जेड 0 था, बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब क्या क्या एक्स कंपोनेंट है, सब में सेम है, और जेड 0 है, ठीक है बिल्कुल सेम आ जाएगा। क्या जाएगा 5m a स्क्वायर बाय 2 एंड आई जेड जेड इसको 5m a स्क्वायर समेशन आई एम आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स आई स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर कितना आता है 5m²। जोड़ने पे तो 10 m आ रहा है, अंदर के कोऑर्डिनेट को जोड़ना है इन दोनों को। 2a² a² बाई 4 a² बाई 4 2a² बाई 4 आएगा, जोड़ोगे 2 दूनी 4 मतलब a² बाई 2 आएगा, वही 4 बार 4 गुणा a² बाई 2 2 दूनी 4 क्या आ रहा है ये? ना भैया जोड़ तो लिया ना, तो जोड़ 10m आ रहा है ना, जोड़ के 10m आ रहा है। मास ही तो जोड़ा है ना। मैंने तो मास जोड़ा वो तो कॉमन आएगा ना सब में से, 2a² बाई 4 तो सब में से कॉमन आएगा ना, मास तो जुड़ेगा, अंदर वाला जुड़ेगा ना। हाँ भैया क्या वो तो सभी के साथ रहेगा ना उतना ही। मास नहीं नहीं अंदर वाला 2a² बाई 4 मैंने यहाँ क्या जोड़ा था? वहाँ पे वो जोड़ा है, पर कॉमन आ सकता है ना वो। मैंने कॉमन कैसे ले लिया यहाँ पे? अरे सही तो करा है यहाँ पे भी, सही मैंने करा। करा वहाँ भी गलत, अब गलत कर दिया। कहाँ यहाँ? वहाँ वहाँ तो मैं कर लूंगा, सोच लूंगा, यहाँ तो देखा था मैं। जब मैंने मास सबका रखा और अलग अलग कोऑर्डिनेट को जोड़ता हूँ तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? जो अलग अलग कोऑर्डिनेट कॉमन आ जाएंगे और मास जुड़ जाएगा। 2a² बाई 4 सब में कॉमन आके मास ही जुड़ेगा सिर्फ। देखो जरा कितना बोला, पहला कोऑर्डिनेट क्या है a² बाई 4 a/2 का होल स्क्वायर, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है a/2 का। ना ना भैया, इनके साथ में मास भी तो है इनके। हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है ठीक सही तो है। है, सही सही। मुझे लगा वैसे जोड़ रहा हूँ। 2 गुणा a² बाई 4 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 10 5m²। 5m² इतना है। जी भैया। i x y निकालो, समीशन समेशन i m i x i y i कितना है? m m कितना है? हाँ m a बाई a² 4 स्क्वायर थोड़ा ना। हाँ दोनों को स्क्वायर से प्लस i कितना है? -2m माइनस 2m a² बाई 4 a² 4 -3m प्लस 3m प्लस 3m a² बाई 4 a² 4 -4m माइनस का 4m a² बाई 4 a² 4 सोल्व करके बताओ कितना है? माइनस वाले एक तरफ 6 -2 एग्जैक्ट बताओ, 4 और 2 6 हो गया, 4 5 6 हो गया ना, 6m इंटू a² 4 3 और 1 4 हो गया, 4m a² 4 बीच में माइनस जो माइनस आ गया 4 5 6 माइनस का 2 2 m a² 4 2 2 4 माइनस का m a² बाय 2 टेबल लो x y था तो यही y x भी होगा, ठीक है। अच्छा जी आई y z निकालना है, 0 जीरो आएगा, ऐसा बोल दोगे नहीं जीरो, क्योंकि z कोऑर्डिनेट तो है ना। जीरो सही बोल रहा है। और आई जेड एक्स भी कितना आएगा? दिरा 0 आ तो रहा। जेड एक्स भी जीरो आएगा, कोऑर्डिनेट नहीं है, सही बोल रहा है ना। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। लो डस्ट कर दो, मिनट से आंसर बनाता हूँ। समझ में गौरव समझ में आया? ना ना आ गया। सही बताइए, ये तो बोलिए। दस्ता पकड़ो बर्फ से, दस्ता पकड़ो, बोलेंगे अब इनसे मिटा देता हूँ। कोऑर्डिनेट तो बोल दोगे तुम ठीक ठीक, इधर है किधर, ये मिटा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सही बोल दियो। आई एक्स एक्स आएगा 5/2 है, और पकड़ो। हैंस इनर्शिया टेंसर, क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड करिए ये बताओ। खाली इनर्शिया टेंसर पूछना। Tensor for the axis shown in the figure and find the principal axis passing through point A. O. प्रिंसिपल एक्सेस कैलकुलेट करनी है, एक मिनट दस्ता होगा मिटा रहा हूँ मैं, सब बता दोगे कोऑर्डिनेट? ओए कोऑर्डिनेट बता दोगे? कोई कैसे कोऑर्डिनेट? ये सब ये जो आएंगे ठीक है बताएंगे। बुकलेट में देख के बता दियो। ओके लो देखेंगे हैंस, हैंस इनर्शिया टेंसर INERTI इनर्शिया टेंसर, बताओ कितना आएगा? I इक्वल टू
आई एक्स आई वाई आई जेड, आई एक्स आई वाई आई जेड, आई एक्स आई वाई आई जेड, एक्स वाई एक्स 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 वाई वाई आई जेड जेड। वैल्यू बताओ, पहली वैल्यू कितनी थी? 5/2 ma स्क्वायर। 5m²/2। इसकी वैल्यू कितनी थी सेकंड वाले की? 5/2 ma स्क्वायर। थर्ड वाले क्या थी? 5m स्क्वायर। 5m²। जेड कोऑर्डिनेट वाले तो जीरो थे, ये भी जीरो। ये भी जीरो। इनकी वैल्यू कितनी थी? IXY m²/2। देख लो पहले यार। ma²/2 ma²/2 XY की IXY। चमन सही बताओ भाई, हाँ बिल्कुल। कितनी है? ma²/2। ठीक है, ma²/2 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 कौन आ रहा पूरे मैट्रिक्स में? कौन? ma²। ma² कॉमन आ गया, कितना बचा है? 5/2 5/2 1/2 0 जीरो 0 1/2 1/2 0 0 5/2 0 0 0 5। 0 5। ये आपका इनरसेट आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट इनरसेट आंसर हो गया। राइट इनरसेट आंसर फॉर द एक्सिस शोन इन द फिगर हो गया जी। प्रिंसिपल एक्सिस एंड फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, जो ओ पॉइंट से पास हो रही हो, जो ओ पॉइंट से पास हो रही हो उसका प्रिंसिपल एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही? नहीं समझ में आया? आगे सर। ठीक, तो आपको क्या करना है? आइगन वैल्यू निकालनी है, फिर आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि वो आइगन वेक्टर्स जो होंगे वही वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, देखेंगे इधर टू फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस we have to calculate the normalized eigenvector, corresponding to any eigenvalue, corresponding to any eigenvalue by characteristic equation, क्या होती है? ये माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 यूज करो। समझ आ गया? मैट्रिक्स खोलना आता है? बताओ भाई किसके रिस्पेक्ट में ओपन करूं? तीसरे वाले का। गलत मत करवा दो मजे में, तुम्हारे भरोसे चल रही गाड़ी। ये बताना जो मैं ओपन कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बताना। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करता हूँ। 5ma² माइनस लैम्डा 5ma² माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर ma² का होल स्क्वायर माइनस ma²/2 का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? चौबीस का चमन सही कह रहा हूँ? बताओ कितना है? एम्प्लाइज 5ma² माइनस लैम्डा अंदर 5m। सही तो है, वैसे से जीरो कर लो, आइगन तो निकालेंगे। लैम्डा स्क्वायर 5ma² आ गया, वैसे जीरो कर लो। एम्प्लाइज कितना है? 5ma² लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस ma²/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 5ma²/2 माइनस लैम्डा इक्वल टू ma²/2 ma²/2
माइनस का एम ए स्क्वायर बाई 2 लैम्डा 2 एम ए स्क्वायर माइनस का एम ए स्क्वायर बराबर लैम्डा 5 में से क्या 4 एम ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू लैम्डा 2 दूनी 4 2 एम ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 2 एम ए स्क्वायर। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल जाते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लें लैम्डा इक्वल टू 2 एम ए स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग, तुम उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। ठीक, तो बुकलेट पकड़ो और डस्टर दो, तो बताना आइगन वेक्टर सही निकले या नहीं निकले। ठीक है, और निकालना आते हैं। नाउ we will calculate the eigenvector corresponding corresponding to lambda equal to 2m a square. Suppose suppose the eigenvector is implies alpha, beta and gamma. So it will satisfy. इक्वेशन क्या होती है क्या निकालते हैं? x इक्वल टू लैम्डा, क्या होता है? मतलब जो वेक्टर ax is equal to lambda x। ये सब लैम्डा है, वो सही। लैम्डा कितना है? 2m स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। ये कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? ये वही जो m स्क्वायर बाई 2 5m स्क्वायर बाई 2 5m स्क्वायर बाई 2 0 5m स्क्वायर ये कहता है m स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर बाई 2 m स्क्वायर बाई 2 सही लिखा है, मैट्रिक्स देख लेना, मैंने गलत किया है। सही लिखा है? इसकी इसमें गुणा करी ना हो गया, अब इसकी इसमें गुणा करें, नीचे लिखूं m स्क्वायर अल्फा प्लस 5m स्क्वायर बाई 2 बीटा गुणा करें इसकी इसमें 5m स्क्वायर गामा गुणा सही करिए, सही है, मतलब ये गलत समझ। सही है। सही है। वैसे थोड़ा करने जो आती है m स्क्वायर कॉमन लेके काट देते, कोई दिक्कत ना हो। कर रहा है क्या? कर दे हाँ कटेगा बाद में भी जाके, अभी काट दूं? अभी काट दो चाहे तो। काट दे तुम्हारे भरोसे, ओके मैंने 2 भी काट दिया। 2 मत काटो भैया, दिक्कत आ सकती है। यहाँ से 2 लेके उधर मिला सकते, 4 हो जाएगा। ऐसा कर लो, नीचे वाले में 2 ज्यादा स्टैंड मारना सही नहीं है, अभी खाली m स्क्वायर काट दो मैं बस। मार रहा हूँ इस टाइम, अब तुम संभालो। मैं 10 करूँगा, मैं यहाँ करूँगा 10 सही और जाऊँ 4। फिर सही है। तो सही है। उत्तर सही आया तब बताऊंगा। बेटे तुम्हें कटवा रहा है मैं इसका। हम तो लगे रहे काटने को, मतलब हमने तो खाली m स्क्वायर काटने को किया। अब नहीं, अब तो कटेगा। काट दो। ठीक है भाई, यहाँ से कॉमन लो, बताओ कितना आ जाए। एम्प्लाइज 5 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 5 बीटा 5 बीटा 10। अजीब सा लगा देखने में, आंसर के कागज सही आएगा। 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा। और गामा। ठीक है, सही है। बिल्कुल सही चल रहा। Comparing 5 अल्फा प्लस the बीटा corresponding term we get
implies 5 alpha plus beta is equal to 4 alpha, beta is equal to 4 alpha minus 5 alpha, beta is equal to, सही तो है? माइनस सही तो है? वन और अल्फा फाइव देगा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा बिल्कुल सही है। implies अल्फा प्लस 5 बीटा is equal to 4 बीटा, सही है? हाँ इसको ले आओ, अल्फा is equal to 4 बीटा माइनस 5 बीटा 5 बीटा अल्फा प्लस माइनस बीटा, गामा तो गामा है तो जीरो हो जाएगा गामा। अच्छा जी, 10 is equal to 4 गामा, गामा जीरो कैसे होगा? दोनों बराबर 0 जब बराबर कहाँ आ रहे हैं? ये गामा आएगा यहाँ पे, कहाँ? 10 के साथ गामा आएगा। यहाँ पे गामा इसका ना, जब आमने सामने एक चीज आएगी तो जीरो होता है उसकी वैल्यू। 10 गामा इक्वल टू 4 गामा, ये तो कुछ मैच ना हुआ। बराबर नहीं हो सकता, फिर जीरो तभी बराबर हो सकता है क्वेश्चन जीरो। इट इज पॉसिबल ओनली फॉर गामा इज इक्वल टू जीरो, समझ मतलब? हेंस द वेक्टर विल बी कितना था? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा तो अल्फा है, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, गामा जीरो। नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, अगर ये सवाल वहाँ आ जाता है, इतना ना आएगा, वही तो मैं सोच रहा था। आएगा तो आधा देगा ना करके। गलत बात है, इतना आएगा तो बहुत समय खा लेगा। नहीं आइगन वैल्यू देगा, बोलेगा इसके लिए वेक्टर निकालो, ऐसा बोलेगा ना, पूरा थोड़ी देगा। दिस दो सवाल हो गए। ये देखो इज नॉट नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज, so we will normalize it by equation। कौन सी इक्वेशन होती है? ए इंटू डैगर इज इक्वल टू आई। ये होता है, ये होता है ए अमन? इनटू डैगर। हाँ, x डैगर डॉट x, ये है ना? x डैगर डॉट x। अब ए लिख दूं, लिख दो। ए इंटू ए का डैगर ए डैगर इक्वल आई। टू आई, सो वी हैव e डैगर डॉट h है। ए इक्वल टू कितना होता है? क्या है बस? अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाय कंडीशन। कंडीशन कितनी है हमारे पास? ये जीरो आएगा ना तीसरा तो, क्या कह रहे हो? बीटा जगह जीरो आएगा हमें, पूरा मिटा दूं ले? बीटा जगह जीरो आएगा। कितनी है मैट्रिक बताओ? क्या पूरा मिटा के सही से लिखूंगा, बोल रहा हूँ। अल्फा माइनस अल्फा जीरो, यही तो है, तो कह रहा है। हाँ, समझ में तो मुझे आ गया ना। तो नॉर्मलाइज कर देता हूँ ना, आगे मन नहीं कर, थक गया बहुत। दोनों वेक्टर अच्छे निकालियो। कोशिश करूँ। जस्ट पकड़ जा। नॉर्मलाइज करेंगे, वो क्या याद होगा? अल्फा माइनस अल्फा जीरो। तो मान लेते हैं वो आया था x बराबर अल्फा माइनस अल्फा 0 इन नॉर्मलाइज फॉर्म। नॉर्मलाइज फॉर्म होती है x डैगर डॉट x। दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा तेज लिखता हूँ, इसे लिख डार्क जाएगी। मार्केट दिया इंग डाल दे। ये डाल दिया वो। अच्छा डायलॉग मार रहा है, एक डाल दिया करो, गौरव एक डाल दे बैठा है। मैं करूँगा ना, मैं सुना रहा था। आयो कर दो। तेरा मना कर करने का। गौरव से करवाते हैं नॉर्मलाइज। गौरव कर दे जा। घर जा कर दे। ना ना गौरव तू कर।
जल्दी जाना नॉर्मलाइज कर, जा आज से करवाना है ना, जाना। वीडियो जल्दी सब रिकॉर्ड हो रहा है। ला चल मैं तू ही कर दे। आप ही कर दो, ये कोई दिक्कत नहीं। ना मेरा मन नहीं करता यार। चल पूरा फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइज फॉर्म। तो हमारा x था, मान लिया हमने क्या था, अल्फा माइनस अल्फा 0। तो इन नॉर्मलाइज फॉर्म वो क्या हुआ भाई, x into x का डेगर इज इक्वल टू i। उसकी जगह 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी गुणा करने के बाद 1 1 मतलब एक की बनेगी ना भाई। तो x डेगर करते हैं इसका, अल्फा माइनस अल्फा 0। मैं ये कह रहा था कि ये क्या है, 1/3 ये कितना है 3/1। तो काट पीट के 1/1 की बनेगी, तो इसलिए वहां पे i की जगह 1 लिखा है मैंने, सही बोल रहा है बराबर 1, ठीक है। नहीं अल्फा बड़ी बात कर रहा है आजकल ये। अल्फा स्क्वायर प्लस बड़े अल्फा लेवल स्क्वायर की प्लस 0 बराबर 1, 12 स्क्वायर हाँ कितनी बड़ी बात कही इक्वल टू 1। मजे की बात क्या है इसमें, मजे की बात ना है। ना, हमें बताती भाई, चलता रहे। अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, देखिए आंसर सही आ रहा है इसका। ठीक है। सही। अब रखते हैं, तो कुल मिलाकर x बराबर जो होगा हमारा वो होगा 1/√2 -1 1 - 0। ये हमारा निकलेगा। तो हमारे पास यही क्वेश्चन आएगा, या तो Well, इनर्शिया टेंसर कैलकुलेट करने आएगा, या रोटेशनल काइनेटिक कैलकुलेट करना आएगी, या फिर कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस निकाले हमने। ये प्रिंसिपल एक्स निकाले हाँ। पहले समझो चल क्या रहा है, समझाओ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हम्म और इसके अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आपको m2ma² वाला, वो आइगन वैल्यू रखें, समझ में? जब वो वाली 2m² आइगन वैल्यू लैम्डा रखोगे ऊपर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई आएगा वो आंसर होगा। समझ गए। मैंने एक आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोल्व कर रहा था, तो वो माइनस लैम्डा इस करके सोल्व कर रहा था ना इक्वेशन पूरी करके सेकंड। तो वहाँ पे जो आइगन वैल्यू आए, आइगन वैल्यू क्या होती है वास्तव में, क्या होती है? आइगन वैल्यू तो जो मतलब क्या होती किसी है बताओ। और ये आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर का क्या मतलब है?